मदरसा महमूदिया तालीमुल कुरान का 8वां यकरोज़ा अज़ीमुश्शान अज़मत कुरान व दस्तार फजीलत कॉन्फ्रेंस रौनक हॉल में मुनक़िद किया गया। इस पुरनूर तकरीब में कुल 11 बच्चों के कुरान पाक मुकम्मल करने पर अदारा मदरसा महमूदिया की जानिब से दस्तारबंदी की गई, जिनमें 10 हफ़ाज और 1 हाफजा शामिल थीं। इस मुबारक तकरीब की सदारत हजरत मौलाना इजहारुल हक मज़ाहिरी साहब सीतामढ़ी ने फरमाई, जबकि जलसा हजरत कारी आसिम जफर साहब इमाम खतीब इकरा मस्जिद नरकल डांगा की जेर सरपरस्ती कामयाबी के साथ अंजाम पाया। महफिल को मजीद रूहानी और पुरकैफ बनाने के लिए मशहूर नात खां असद आजमी आजमगढ़ ने अपने खूबसूरत और दिलनशी अंदाज में नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की, जिससे महफिल खुशगवार बन गई। जलसे का आगाज नन्हे बच्चों की दिलकश और पुरखुलूस तिलावत कुरान पाक से हुआ। इस मौके पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से तशरीफ लाने वाले मुतअद्दिद नामवर उलमाए इकराम ने शिरकत फरमाकर मदरसा महमूदिया के जलसा दस्तार फजीलत कॉन्फ्रेंस की रौनक में चार चांद लगा दिए। ये पुरनूर और यादगार तकरीब हाफिज सादिक जफर सिद्दीकी की क़यादत में नहायत हुस्न खूबी के साथ अपने इख्तिताम को पहुंची। खुशी का पल है और बहुत खुशी और मुसर्रत हो रही है कि आज हमारे मदरसे में 11 बच्चों को 10 बच्चे और एक बच्ची को दस्तार फजीलत से नवाजा किया है। और मुझे बड़ी खुशी है कि शहर कलकत्ता के बड़े बड़े मसाजिद के इमाम हजरात तशरीफ़ लाए, मेरी दावत पर कबूल करते हुए लब्बैक कहते हुए उन्होंने मणिपुर की जैसी सरजमीन पर दूर दराज का सफ़र किया और यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो आप देख सकते हैं कि स्टेज पर एक बड़ी तादाद उलमा की है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अल्लाह का फजल है और ये कुरान की अज़मत और मोहब्बत की बरकत है कि अल्लाह ताला ने आज इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया है। और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसी तरीके से मदरसे को जो है तरक्की अता करते रहें। कि हमारे मदरसे का एक मिशन ये है कि हम लोग की एक प्लानिंग ये है कि हम बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक प्लानिंग है, एक मिशन ये है कि हम बच्चों को एक ऐसा ऑप्शन दें कि बच्चे हाफिज़ कुरान होने के बाद उनको 2 ऑप्शन मिले। अगर उसका दिल चाहे कि हम आलिमियत की तरफ जाएं तो वो रास्ता को भी इख्तियार कर सकते हैं। अगर वो क्लास 10 उनको करवाया जाता है, अगर वो इस रास्ते को इख्तियार करें तो बहुत आसान है कि वो क्लास 10 के बाद एचएस और ग्रेजुएशन करने के बाद भी वो अपनी तैयारी कर सकते हैं और कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कि हमारे इस लाइन में भी कई ऐसे बच्चे हैं जो तैयारी कर करके आज यूपीएससी वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट भी कर रहे हैं हाफिज़ कुरान होने के साथ। तो हमारे मदरसे में कई ऐसे बच्चे मिसाल है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कोशिश है हमारी कि बच्चे जब मेहनत करेंगे और हम लोग मिल करके अगर गाइड करेंगे तो ये बच्चे एक दिन आईपीएस ग्रेजुएट आईपीएस यूपीएससी के भी एग्जाम निकाल करके मुल्क का नाम रोशन करेंगे। आज ये तो बुनियादी ज़रूरत है, दीनी तालीम जो है ये बुनियादी ज़रूरत है, कंपलसरी है, ये ज़रूरी है और दुनियावी तालीम ज़रूरत है। तो इसलिए ज़रूरी को छोड़ करके अगर ज़रूरत को आदमी पूरा करे तो ये दुनिया तक के लिए है। वो इंसान कारगर नहीं हो सकता, वो इंसान खूबसूरत इंसान नहीं हो सकता। उसकी खूबसूरती उस वक्त झलकती है जब उसके अंदर दीनी शऊर होता है, जब कुरान और हदीस की जब तालीम होगी और फिर उसके अंदर दुनियावी तालीम भी होते, वो जिस महकमे में होगा, जिस शोबे में होगा, वो मोमिन बन करके रहेगा। तो दीनी तालीम तो बहुत बुनियादी ज़रूरत है, इसके बगैर तो वो इंसान जानवर की मानी नहीं। माशाल्लाह ये कुरान की बरकत है, हुफ़ाज़ किराम की बरकत है, लोगों में एक जोश व खरोश है, बड़ी खुशी है और मुसर्रत है कि ये नूर मंजर को, रूह परवर मंजर को देख रहे हैं लोग अपनी आंखों से और बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं। हमारे दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह शहर कलकत्ता में पहली मरतबा हमारे बुजुर्ग हजरत मौलाना इजहारुल हक साहब जो सीतामढ़ी से तशरीफ़ लाए इतनी उम्र में, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। तबीयत अलील होने के बाद हमारे एक और बुजुर्ग हजरत मौलाना इजहारुल हक साहब नामानी भी वो तशरीफ़ लाए हैं। तो ये कहीं ना कहीं पे मदरसा महमूदिया तालीमुल कुरान इन हुफ़ाज़ की बरकत है कि इतनी तकलीफ उठाने के बाद, इतने बुजुर्ग होने के बावजूद जो है आज इस मदरसे में और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी देर तक स्टेज में तशरीफ़ फरमा है। हमारे दरमियान शहर कलकत्ता के मशहूर मारूफ मुक़र्रिर हज़रत मौलाना मुशर्रफ साहब कासमी, हज़रत मौलाना कलीमुल्लाह साहब कासमी, हज़रत मौलाना रैहान साहब कासमी की रक़ाबत में अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम हो रहा है। इसके अलावा बेशतर बड़ी तादाद में उलमा किराम, हज़रत मौलाना मकारिम अहसन साहब, हज़रत मौलाना कलीमुल्लाह साहब, हज़रत मौलाना अंसार साहब और इसके अलावा हज़रत मौलाना असलम साहब, हज़रत मौलाना बिहार से तशरीफ़ लाए, हज़रत मौलाना
अजहर साहब नदवी में नाम नहीं, इतनी बड़ी तादाद है जो आप हजरात देख सकते हैं। तो ये अल्लाह ताला का फजल है और मैं तमाम अपने उलमा इकराम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी दावत पर लब्बैक कहा और आज यहाँ पर रौनक स्टेज हुए। इस मुल्क में देखें, ये तो उसकी बदनसीबी है, ये वो बदनसीबी है कि अल्लाह ताला ने उसके ईमान की कुव्वत उसके अंदर पैदा नहीं की है। बदनसीब है वो लोग जिसको अल्लाह ताला ने जो है ये रोशनी अता नहीं की, वो महरूम है, वो अंधे के मानिंद है। तो अल्लाह ताला का फضل है कि ये मदरसा वो चीज़ है जहाँ से अल्लाह ताला वो रोशनी अता करता है जो अल्लाह को पहचानता है। जब इससे आदमी महरूम होगा तो ऐसे ही लोग दुनिया में पैदा होंगे जो अल्लाह का इनकार करेगा। तो ये अल्लाह की पहचान कराने के लिए ये मदारिसी ऐसा वाहिद इदारा है जहाँ से अल्लाह की पहचान, अल्लाह के रसूल की पहचान कराई जाती है। देखिए, ये इंतहाई खुशी और मसर्रत का मौका है और ये कुर्बानी है उलमाए किराम की जो मामूली तनख्वाहों पर इस कदर मेहनत और जाँफशानी के साथ बच्चों को तैयार करते हैं, जिनके पीछे बड़ी मेहनतें होती है, दिन रात की मेहनत होती है। तो जहाँ वालिदैन का इंतखाब है अपने बच्चों को हिफ्ज़ कराने के लिए, वही उनसे ज़्यादा बड़ी कुर्बानी उनके असातिज़ा किराम की है, उलमाए किराम की है कि जो शबाना रोज़ मेहनत करके उनको इस लायक बनाते हैं कि वो फिर जाकर बच्चे तैयार होते हैं। तो ये तमाम के लिए बड़ी सादत खुशनसीबी की बात है। जो लोग वो अपना बुरा कर रहे हैं, देखें इस मुल्क में जिस वक्त दारुल देवबंद कायम हुआ, कम बेश उसी आगे पीछे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी कायम हुई। दोनों हमारे इदारे हैं। उसके बानी सर सैयद मरहूम है, आज दारुल देवबंद के बानी मौलाना कासिम नानौतवी है, जामिया मिल्लिया के बानी शेखुल हिंद है। लेकिन देखें, देवबंद उलमाए देवबंद की फिक्र व सोच और उलमाए किराम की सोच कि उन्होंने देवबंद से बुनियाद पाकर और वहाँ से फैज़ उठाकर पूरे मुल्क में मदरसे का जाल बिछा दिया। आज जो लोग उलमा को बुरा भला कहते हैं, उन्होंने अपना फरीज़ा कौम व मिल्लत के तीन इस तरह से अदा किया कि बेशुमार इदारे कायम कर दिया। आज मुल्क के किसी खित्ते किसी कोने में चले जाएं, आपको मदरसे मिल जाएंगे। लेकिन मैं अदब से गुजारिश करूंगा, वो लोग जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की, उन्होंने कितने इदारे कायम किए मुसलमानों की। चंदे से ये भी इदारे चलते हैं, चंदे से वो भी इदारे चलते हैं। तो असल में एक फिक्र, एक सोच और एक तहरीक की है। उलमा के दिल में मिल्लत का दर्द है, उम्मत की कुढ़न है, जिसके लिए दीन और दुनिया के हवाले से मुसलमान की कैसे तरक्की हो, उन्नति हो, दीन के मामले में, दुनिया के मामले में, हमेशा इसके लिए कोशा रहते हैं। इसलिए जो लोग उलमा को हक़ारत की नज़र से देखते हैं, उनको अपना दामन झांकना चाहिए कि उन्होंने कौम और मिल्लत के लिए क्या किया। देखें, ये सब हमारे अकाबिर की जूतियों का सदका है। जो कुछ भी हम लोग थोड़ा बहुत लिखते पढ़ते हैं, वो सब हमारे असातिज़ा किराम की रहीन मन्नत है और उन्हीं का फैज़ान है और मेरा अपना कोई कमाल नहीं है, अल्लाह का फजल करम है और असातिज़ा किराम की दुआएं हैं। मोहम्मद रेहान, मैं मस्जिद इब्राहिम घास पट्टी ग्रांट स्ट्रीट चांदनी में इमाम हूँ। जमीयत उलमा कलकत्ता से अल्हम्दुलिल्लाह हम वाबस्ता हैं। न्यू मार्केट यूनिट कलकत्ता जमीयत में खिदमत करते हैं और मरकजी जमीयत में भी कलकत्ता में। अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि पूरे बड़े सगीर में, हिंदुस्तान से बाहर भी जो मदारिस चल रहे हैं, इन मदारिस का अपना एक निज़ाम है और ये तरतीब है कि जब बच्चे कुरान पाक की तकमील करते हैं तो उनकी दस्तारबंदी की जाती है। मदरसा महमूदिया देखने में एक छोटा इदारा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2008 से ये इदारा तसलसल के साथ काम कर रहा है। कारी सादिक जफर साहब इंतहाई मेहनत के साथ और यहाँ के असातिज़ा बड़ी जिद्दोजहद के साथ काम कर रहे हैं। मैं इस इदारे को करीब से जानता हूँ और हमेशा आना जाना रहता है। तो इस बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह हर साल बड़ी तादाद में बच्चे हाफिज हो रहे हैं और बेहतरीन तैयारियों के साथ बच्चे तैयार हो रहे हैं। तो इस मौके पर हम ये सालाना मदरसे का प्रोग्राम होता है, जो बच्चे हाफिज होते हैं उनकी दस्तारबंदी की जाती है। मदरसे को बंद कराने की साजिश की जा रही है, ये आज का मसला नहीं, ये हमेशा से रहा है कि सच्चाई के खिलाफ, हक के खिलाफ बातिल ताकतें कोशिश करती रही हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ये मदरसा बाकी रहेगा अगर इस दुनिया को रहना है। हमारे आज़ाद हिंदुस्तान के पहले जो सदर थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने दारुल उलूम देवबंद का दौरा किया था और उस मौके पर उन्होंने कहा था कि अगर ईश्वर को इस धरती को रखना है, तो इन इदारों का रहना जरूरी है, इसलिए कि ये
یہ ادارے ایشور کی شناخت، خدا کی پہچان لوگوں کو بتاتے ہیں اور خدا کا جو پیغام ہے وہ پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، امن و شانتی کی تعلیم دیتے ہیں۔ قرآن کچھ لوگ ہیں اور ہمیشہ رہے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، انشاءاللہ مدارس اپنا کام کرتے رہیں گے۔ ہمارا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ قاری سعدی ظفر صاحب 2008 میں یہاں آئے اور یہ سمجھے کہ ایک دم نیچے سے انہوں نے محنت شروع کی، ایک دم زمین سے، کچھ بھی نہیں تھا، ایک مؤذن کی حیثیت سے آئے تھے اور یہ جگہ ایک دم عجیب صورتحال تھی۔ ان حالات میں انہوں نے کام شروع کیا، کافی رکاوٹیں تھیں، کافی پریشانیاں تھیں، بہت زیادہ وسائل نہیں تھے، بہت محدود وسائل میں انہوں نے کام شروع کیا اور دن رات ایک کر کے انہوں نے الحمدللہ ادارے کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ اس میں ظاہر سی بات ہے کہ علاقے کے لوگوں کا بھی تعاون رہا، ان کے متعلقین کا بھی تعاون رہا، سب لوگوں نے ساتھ دیا، لیکن اس کے لیے قاری سعدی ظفر صاحب نے اپنی رات دن کو ایک کیا، بڑی محنتیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ اور اس طرح سے جو ان کے معاون رہے جنہوں نے ساتھ دیا، یہ سب یہ قاری سعدی ظفر صاحب کا ساتھ نہیں تھا بلکہ یہ اسلام کا ساتھ تھا، دین کا ساتھ تھا، قرآن کا ساتھ تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان ساتھ دینے والوں کو کبھی محروم نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ مطلب یہ ہے کہ اس سال اس پہ کچھ لوگوں نے بات کی ہے، لیکن قاری صاحب کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ کلکتہ سے تمام بڑے علماء کو، اکابر کو جوڑنے کے لیے بڑی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ تو پہلے بھی آئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر سال تقریباً بڑی تعداد میں علماء موجود رہتے ہیں، دیگر مدارس میں اتنے علماء کی تعداد نہیں ہوتی، تو قاری صاحب اس فن میں الحمدللہ صلاحیت رکھتے ہیں، لوگوں کو جوڑ لیتے ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ اور یہ ملک پور کے لیے بھی سعادت کی بات ہے کہ پورے کلکتہ کے علماء بڑی تعداد میں پہنچتے ہیں۔ اس مرتبہ بڑی خوشی کی بات یہ ہوئی کہ حضرت مولانا اظہار الحق مظاہری صاحب بہار کے نیپال بارڈر کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے، بڑا قدیم ادارہ ہے، مدرسہ اشرف العلوم کنوا، اس کے ناظم تعلیمات ہیں اور بڑی ولی صفت شخصیت ہے حضرت کی، تو حضرت تشریف لائے ہیں، تو یہ ہم سب کے لیے سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جزا کر دے۔ دیکھیے، جب لوگوں کی محبتیں ملتی ہیں تو کچھ اچھے اشعار، کچھ اچھے کلام پڑھنے کا موقع اچھا سا مل جاتا ہے، اور علماء اکرام ہمارے سر کا تاج ہیں۔ ان لوگوں کی رہبری اور ان لوگوں کی رہنمائی میں ہم جو کچھ بھی پڑھتے ہیں وہ پورے ہندوستان کو اپنے کلام کے ذریعے سے اچھا میسج اور اچھا پیغام دینا چاہتے ہیں، اور دین کا اور اسلام کا پیغام بھی یہی ہے کہ انسانیت کو عام کیا جائے۔ اور پورے ہندوستان میں الحمدللہ علماء دیوبند کی جو محنتیں ہیں وہ ہر طریقے سے رنگ لاتی ہیں۔ آج اس پروگرام کے نسبت سے، پروگرام کے ذریعے سے پورے بنگال کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ملک پور کا یہ خوبصورت جلسہ بہت کامیاب رہا، بہت مبارکباد میں تمام منتظمین کو دینا چاہیے۔ یہ بہت بڑی اپلبدھی ہے پورے عالم اسلام کے لیے، پورے امت مسلمہ کے لیے کہ یہ مدارس جس پر طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں، میں ان فرقہ پرست طاقتوں سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کے اس چینل کے ذریعے سے کہ انہیں مدرسے کے اندر آ کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مدرسے میں کیسے پروڈکٹ تیار کیے جاتے ہیں۔ مدرسہ ہمیشہ سے ایک اسلام کا اور الحمدللہ انسانیت کا گہوارہ رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی پیغام بھی دیا ہے۔ تو اس کو فرقہ پرست طاقتوں کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم ان سب چکر میں نہیں پڑتے ہیں، ہم بس یہ جانتے ہیں کہ مدرسہ ہمیشہ انسانیت کا پیغام دیا اور قیامت تک انسانیت کا پیغام دیتا رہے گا، وہی پیغام آج یہاں سے ملا ہے۔ دیکھیے، اس بارے میں کچھ زیادہ نہیں بولنا چاہوں گا، کیونکہ دیکھیے اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے، ہدایت اسی کے حصے میں آتی ہے، اور یہ جب تک آپ عالموں کی صحبت میں نہیں بیٹھیں گے، جب تک آپ مدرسے کے دروازے پر نہیں جائیں گے، جب تک آپ مدرسے کی چوکھٹ پر نہیں جائیں گے، تب تک آپ کو دین پورے طریقے سے، دنیا کیا ہے، اللہ کا نظام کیسے چلتا ہے، یہ آپ کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ آپ کو قرآن پاک کو پڑھنے کی ضرورت ہے، پوری دنیا آپ کو پتہ چل جائے گی، پورا عالم اسلام آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا چیز ہے۔ اس لیے میں جاوید اختر صاحب سے کہوں گا کہ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، تفسیر پڑھیں، تشریح پڑھیں، علماء کی صحبت میں جا کر بیٹھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دنیا میں خدا ہے کہ نہیں ہے۔ نام میں کچھ نہیں رکھا ہے، نام تو سلمان رشدی بھی ہے، سلمان خان بھی ہے، کون سا کام کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ایک سلمان منصور پوری بھی ہیں، تو نام میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ انسان کا کام انسان کو بڑا بناتا ہے، اور صحیح معنی میں اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ علماء کی صحبت میں رہتے ہیں۔ میں جتنے لوگ اسلام کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، خدا کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ان سے کہوں گا کہ آپ عالموں کی صحبت میں جا کر بیٹھیے،
آپ کو سب پتہ چل جائے گا کہ خدا ہے کہ نہیں ہے, نبی تھے کہ نہیں تھے, قرآن پاک کا معجزہ کیا ہے, اللہ کے رسول کا معجزہ کیا ہے. آپ کو عالموں سے ملنے کی ضرورت ہے اور کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. جاوید اختر صاحب سے میں کوئی شعر نہیں لکھوں گا, بلکہ جاوید اختر صاحب خود استاد الشعراء میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. ان سے کہوں گا کہ قرآن پاک پڑھیں اور ایک بہترین نعت پاک لکھیں, انشاءاللہ ان کو اللہ ہدایت دے دے گا. ناظرین, ایسے اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں.